पिछले 7 दशकों से जिनकी आवाज हमारे दिलो दिमाग पर राज कर रही है, मखमली आवाज की मल्लिका आशा भोसले। उम्र के 75वें वर्ष पर दूरदर्शन की ओर से हमने दी बधाई और उनसे की खास बातचीत। अगर मैं गलत न हूँ तो पहला गाना आपका 1957 में था, जो वैजयंती जी और दिलीप साहब के ऊपर पिक्चराइज किया गया था। मुझे इतना याद नहीं, फिर भी मुझे ऐसे लगता है कि वैजयंती माला जी के लिए मैंने आशा फिल्म में शायद गाया था, उसी दरम्यान में ईना मीना डी का। लेकिन पूरी फिल्म हीरोइन की, बड़ी हीरोइन की, और हीरो भी बहुत बड़े, जो दिलीप साहब, और बड़े मतलब पैमाने पे बनी थी पिक्चर, और उसके गाने मुझे मिले थे। और B.R. चोपड़ा जी इस काम में बहुत पक्के हैं, जो वो प्रोड्यूसर थे, उन्होंने जो कहा वो सबको सुनना पड़ा और मुझे उसके गाने मिले और गाने हिट भी हुए हैं। उसके बाद लोगों को ऐसे लगने लगा कि ये सिंगर अभी पंजाबी गा सकती है, ये वो सब हो गया। वैसे पहले मराठी लोगों को बहुत वो कहा जाता था कि अरे ज़बान नहीं इनकी हिंदी उर्दू, और बहुत ताने लेते हैं वगैरह वगैरह सब बोलते थे। लेकिन फिर उनका जो सोचना था वो चेंज हो गया। बिल्कुल, आप तो इतना उस समय देखा जाए तो आपने इसे अदायगी गाने में बताई, जो आज बहुत मिसिंग है। देखा जाए तो कितना देना है, जैसे कि होता ना, कितने ग्राम क्या कहना है, कैसे क्या करना है, वो बातें, वो क्वालिटी कैसे आपने इतनी सारी खूबियाँ पैदा की क्या मालूम नहीं, काम करती गई और गाने होते गए, चलते गए। अब जब वो गाने सुनते तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप भी गाती तो शायद इसमें ज़्यादा मैं कुछ करती। वो मालूम नहीं, बहुत छोटे थे, काम करने का जोश था, मेहनत बहुत करते थे, बनते गाने होते गए, और आज देखते देखते 65 साल हो गए मैं इस लाइन में हूँ। उम्र की 10 साल में मैंने गाया था पहला गाना मराठी फिल्म में, 43 में, 1943 में, और तब से लेके अभी तक भगवान ले जा रहा है। वो जहाँ ले जा रहा है वहाँ चले जा रहे हैं हम लोग। और वो अच्छा ही ले जा रहा है, आप अच्छे ही जा रहे हैं, क्योंकि आप इतनी अच्छी इंसान मुझे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं भगवान को बहुत प्यारी हूँ, जो उसने इतने साल तक मेरी आवाज़ को भी बरकरार रखा है, हर चीज़ ठीक रखी है। तो मुझे लगता है मैं उसकी बहुत प्यार करता है मुझे वो। सुरों की इस देवी को सभी ने अपने अपने ढंग से दी बधाई। सबसे पहले तो मैं उनको इस 75वें वर्षगांठ की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जब आशा आंटी के बारे में सोचता हूं तो मेरे दिमाग में एक संतोष आनंद जी की लाइन बहुत आती है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। बहुत सारे सिंगर्स इंडस्ट्री में आए, बहुत सारे लोग गए, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, मगर जो बात आशा आंटी में है, मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा वैसी आवाज़, वैसा व्यक्तित्व सुनने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। और मैं तो दुआ करता हूँ ऊपर वाले से, मेरी हार्दिक तमन्ना है कि कम से कम 200-400 साल तक वो हमारे बीच रहें, क्योंकि ऐसे लोगों की प्रेजेंस जो है अपने आप में बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन का काम करती है। एक ऐसी खुशबू की तरह रहती है कि हम लोगों को उनसे बहुत कुछ इंस्पिरेशंस मिलती हैं, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। आशा जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद उनको। हमारी ये खुशनसीबी कि हम 1948 से इकट्ठे काम कर रहे हैं। बहुत कठिनाइयाँ उन्होंने भी देखी और हमने भी देखी, और ईश्वर ने, अल्लाह ने उनको भी नवाज दिया, हमें भी नवाज दिया। बाकी उमराव जान में जो उन्होंने हक़ अदा किया, जिस तरह मैंने चाहा उनको गंवाना, जिस टोन से गंवाना, बहुत मुश्किल था। बर्थडे की शुभकामनाएं आशा जी, जो हम सबके दिल के तार को, दिल के अंदर, हमारे गुद्दे के अंदर घुसी हुई है। उनकी आवाज़ सुन के हम बहुत सारे रोमांसेस किए हैं। 75th डायमंड, हीरा से भी ज़्यादा ऊंचा, कोहिनूर से भी ज़्यादा ऊंचा हमारी आशा जी है। मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ, उनकी जो पर्सनालिटी है वो मेरे लिए सब कुछ है। मतलब
मैं इजहार नहीं कर सकता, बस पूज सकता हूँ उनको। पहले गाने के अनुभव के बारे में जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है हर गाना मेरा पहला गाना है, ऐसे ही मैंने गाया है। क्यों कि जब इंसान ये सोचने लगा मैं कुछ बन गया हूँ, मैं कुछ भी 1 मिनट में कर दूँगा, तो वो काम ख़राब होने लगता है। जब इंसान ये सोचता है कि ये मेरा पहला गाना है, मुझे इसको इतना ही अच्छा गाना है, चाहे पैसा मिले चाहे नहीं मिले, चाहे छोटी पिक्चर हो चाहे बड़ी हो, चाहे म्यूज़िक डायरेक्टर नया हो चाहे पुराना हो, हर गाना मेरा पहला गाना है और मैं उसके लिए अपनी जान लगा के गाती हूँ। शायद यही वजह है कि आज तक गाने लोग याद करते हैं, क्योंकि हमने हर गाने को ऐसे ही गाया कि मेरा पहला गाना है। अगर ये गाना खराब हुआ तो दूसरा नहीं मिलेगा। संगीत जिनके लिए साधना है, आराधना है के लिए धुनें आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अच्छी ट्यून हो तो मेरे पास जैसे गाने आ जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक तेलुगु गाना गाया और वो गाना इतना अच्छा था कि मैंने फ़ोन करके कहा कि आप आ जाइए, मैं गाना गा दूँगी बस, और कुछ बात नहीं की। मैंने कहा मैं गा दूँगी। वो आए और फिर वो गाना मैंने किया और मुझे आज भी वो गाना बहुत पसंद है। ऐसे बहुत कम गाने होते हैं जो हमको पसंद आते हैं। जब मैं बहुत छोटी थी, मेरी बड़ी बहन लता दी, मीना ताई, छोटी उषा और हृदय, हम 5 भाई बहन बहुत खेला करते आशा थे। जी बचपन में खेलती, खूब बातें करती, तो माँ कहती, जा भिंत यानी दीवार को सुना अपनी बातें। कौन जानता था एक दिन ये आवाज घर की दीवारों से होते हुए सरहदों के पार लोगों के दिलो दिमाग पर राज करेगी। मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, ऑस्ट्रेलिया हो, फार ईस्ट हो, मिडल ईस्ट हो, जहाँ पर भी मैं गई हूँ, जहाँ जहाँ मतलब हमारे लोग हैं वो तो हैं ही, प्यार करते हैं। लेकिन अभी फ्रांस में गई थी, लील, वहाँ मेरा शो था। वहाँ एक भी इंडियन आदमी नहीं था और सारे फ्रांसीसी लोग थे और वो पसंद कर रहे थे, तालियां दे रहे थे, वंस मोर दे रहे थे। तो ये भगवान की कृपा है कि हर जगह लोग पसंद कर रहे हैं। ये मेरी समझ नहीं आती कि मॉडर्न गाने पसंद करते हुए भी पुराने गाने उतने ही पसंद किए जा रहे हैं। और मैं मॉडर्न गाना भी गाती हूँ और पुराने गाने भी है मेरे। तो मॉडर्न गाने चलते हैं 3 महीने, 1 साल तक चलते हैं समझ लीजिए। लेकिन जब मैं स्टेज पर जाती हूँ तो मुझे जो फरमाइश आती है वो बहुत पुरानी होती हैं। हर गाना पुराना उनको याद है। आप यकीन नहीं करेंगे, अमेरिका में मैंने सिर्फ इतना पूछा कि आपको चंदा मामा याद है गाना, और सब ने गाना शुरू किया, आइए मेहरबान, तो पूरा गाना उन्होंने गाया। तो मैं माइक लेके ऐसे खड़ी थी कि आप ही गाओ आज। ऐसे हर जगह ये मुझे हुआ। सोना रे सोना गाते हैं, चुरा लिया, मुझे याद नहीं है तो वो सामने से बता देते हैं। तो इतना लोगों को पुराने गानों से अभी तक प्यार है, फॉरेन में भी प्यार है। पुराने गाने आज भी हमारे दिलों के करीब क्यों हैं, इस पर आशा जी ने कहा, उसके पीछे कारण है मेरा जहाँ तक ख्याल है, लिखे हुए बहुत अच्छे गाने, म्यूज़िक डायरेक्टर ने बहुत अच्छी ट्यून बनाई हुई, उसके बाद हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, लेकिन स्टोरियाँ भी अच्छी होती थी, गाने अच्छे रिकॉर्ड होते थे, और इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट उस वक़्त भी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थी। मेरे गाने जिन्होंने गाए सारे हिट गाने, जैसे जीनत अमान, बड़ी खूबसूरत लड़की, आशा पारेख, हेमा मालिनी जी, ये मतलब एक से एक बढ़िया, रेखा, एक से एक बढ़िया आर्टिस्ट। तो गाने वो उतने ही अच्छे पिक्चराइज भी होते थे और आज तक लोगों के दिलो दिमाग पे छाए हुए हैं। हाँ, आपने कहा कि पहले के शब्द अच्छे होते थे, धुनें अच्छी होती थी, अदायगी और उनके पिक्चराइजेशंस भी बहुत अच्छे होते थे। कहीं तो कुछ मिसिंग है आज। हाँ, बहुत कम लोग हैं जो लिख रहे हैं, जो बहुत अच्छा लिखते हैं। और उस वक़्त तो ये था कि साहिर साहब, शकील बदायूनी, मैं कितने नाम लूँ, बहुत सारे लोग, मजरू साहब, सब उर्दू के मतलब मास्टर लोग, और म्यूज़िक डायरेक्टर भी आप तो जानती कितने बड़े बड़े, गाने वाले भी कितने। तो गाने चलते थे और लोगों को आज भी याद है। और आज के गाने भी लोग बहुत पसंद करते हैं, डांस वांस करने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं गाने, लेकिन फिर भी पुराने गानों का वो दौर है अभी भी। हाँ, वो जो दिलों को छूते, जैसे ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, इन आँखों की मस्ती, या दिल चीज़, या चुरा लिया किसे भी। अब रेखा ने जिस तरीके से उसको अदा किया है, तो
हमने भी गाया है और उन्होंने 4 चांद लगा दिए हैं। मशहूर गजल गायक गुलाम अली साहब ने कहा, जब तक जीते रहें वो गाते रहें। वो बहुत अच्छा गाते हैं, मेरे साथ भी गाए हैं और मेरे से बहुत प्यार है। मेरे घर की तरह हैं वो आशा जी। तो मैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं, बहुत सब दुआ करता हूं कि वो हमेशा इसी तरह सुर में गाते रहें। हाईटेक गाने की रिकॉर्डिंग के अनुभव को संगीतकार शमीर टंडन ने बताते हुए कहा, आशा जी के साथ काम करते हुए मुझे करीब 4 साल हो गए हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आशा जी के साथ जब हमने काम शुरू किया तो ये ड्रीम कम ट्रू से भी बहुत बड़ी बात थी। वो इसलिए क्योंकि ऐसा हमने कभी बचपन से ड्रीम ही नहीं किया था कि हम आशा जी के साथ काम करें। ड्रीम्स भी ऐसे होते हैं जो कभी पूरे हों, पर ऐसा तो ड्रीम भी नहीं था। और एक ऐसी व्यक्ति जिनको हमारे नानी दादी, हमारे माता पिता सुनते हुए बड़े हुए हैं, हम बड़े हुए हैं, उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला। उन्होंने हमारे संगीत निर्देशन में गाया। आई थिंक वी आर ब्लेस्ड चिल्ड्रन ऑफ गॉड दैट गॉड हैज़ गिवन अस सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। मैं बताना चाहूँगा कि शुरुआत हमारी कैसी हुई, एंड देन द रेस्ट ऑफ कोर्स इज हिस्ट्री, क्योंकि आई हैव डन सच इमेंस अमाउंट ऑफ वर्क विद ताई। कि मेरा एक गाना था जो मेरी सबसे पहली डेब्यू फिल्म में था, जो मैंने बना के मधुर भंडारकर साहब को सुनाया था। गाना था हुजूर आला। और तब मुझे पता चला, मैं जानता भी, मतलब वो मुझे जानती नहीं थी और मैं भी नहीं जानता था कि कैसे उनके साथ संपर्क किया जाए। तो मुझे पता चला कि वो अमेरिका में हैं उन दिनों, सैन फ्रांसिस्को में उनके एक बेटे रहते हैं। तो ईमेल पर उनके छोटे सुपुत्र से मेरी कुछ चैटिंग हुई और मैंने वो गाना यहाँ पर रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ में उन्हें वहाँ अमेरिका ईमेल द्वारा भेजा। और उन्हें वहाँ वो गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि मैं यहाँ ही अमेरिका में गाऊंगी। तो वो पहला गाना ऐसा था इन द इंडियन हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो कि इंटरनेट द्वारा रिकॉर्ड हुआ। मैं बैठा बम्बई में, वो थी सैन फ्रांसिस्को में, और मेरी आवाज़ सुनकर उन्होंने पूरा गाना वहाँ पर एक स्टूडियो में गाया और इंटरनेट द्वारा उन्होंने मुझे भेजा। उन्होंने कभी मेरा चेहरा नहीं देखा, मेरी आवाज़ मतलब ऐसे बात नहीं की, और उनको सिर्फ मैंने एक लाइन लिखकर भेजी थी कि आप हेलेन को याद करते हुए गाइए। इसलिए उसी नज़ाकत से उन्होंने फिर वो मेरा पहला गाना गाया। ताई इतना ज़्यादा उनको तजुर्बा है कि वो जब मुझे अमेरिका से ये सब भेज रही थी रिकॉर्ड करके, क्योंकि हम लोग निजी रूप में एक आमने सामने तो थे नहीं रूबरू कि मैं उन्हें करेक्ट कर पाता, तो उन्होंने अंदाज़े से ये गाना मुझे गा कर भेजा। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे ऑप्शंस भेजे। मिसाल के तौर पे हुजूर हुजूर आला, हुजूर हुजूर आला, फिर एक बार भेजा हुजूर हुजूर वाला, हुजूर हुजूर वाला, फिर एक बार भेजा हुजूर हुजूर याला याला याला, हुजूर हुजूर याला 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 याला। तो उन्होंने अपनी तरफ से इतना कुछ मुझे गा गा कर भेज दिया कि जब मैं छांट रहा था उनके टेक्स तो मैंने हुजूर आला एज अ प्लेन रखा, नॉट हुजूर वाला या हुजूर आला। सो इट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ दैट सिंगर that for a very new composer like me, for a debut film without even knowing me, she just blessed me by singing this song and I'm eternally grateful to her. पेज 3 के हुजूर आला के बाद मधुर भंडारकर साहब की कॉरपोरेट में लम्हा लम्हा ज़िंदगी है भी मैंने गवाया उनसे। और फिर हम लोग बातें करते हुए इतने मज़ेदार कुछ एक गली में चले गए कि हमने एक एल्बम किया आशा एंड फ्रेंड्स, जहाँ पर हमने ताई को संजय दत्त साहब के साथ गवाया, जो कि गाना इतना पॉपुलर हुआ। फिर उर्मिला मातोंडकर और जो कि ऑस्ट्रेलियन पेस बॉलर हैं ब्रेट ली, सबके साथ गवाया। तो जब ऐसा सिलसिला शुरू हुआ तो मेरा घर पे उनका आना जाना काफ़ी रहा। और ये कॉन्ट्ररी टू बिलीफ, ये जितनी बहनें हैं, चाहे बड़ी दीदी हों, ताई हों या उषा जी हों, मीना ताई हों, दे आर ऑल वेरी क्लोज। एक ही साथ एक कुटुंब में पारिवारिक तरीके से रहते हैं, हंसी खुशी। तो मैंने देखा कि उषा जी भी बहुत अच्छा गाती हैं और मुझे एक फ़िल्म करने का मौका मिला है। फ़िल्म का नाम है बाल गणेश। तो उस फिल्म में हम चाहते थे कि कोई ऐसे बुज़ुर्ग व्यक्ति गाएं ताकि बच्चों को लगे कि आरती गाई जा रही है।
तो करीब 35 साल के बाद ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे संगीत निर्देशन में आशा भोसले और उषा मंगेशकर ने फिर एक बार मिलकर एक डुएट गाया। मुझे याद है आपने 14 वर्ष की लड़की के लिए एक गाना गाया था, तू रूठा तो मैं रो दूंगी ऐ सनम। उसमें वो सारे नखरे थे, सारे अदायगी थी, वो रूठना, वो मनाना। हाँ जी हाँ, उसमें एक यंग लड़की किस तरह गा सकती है, हाँ, और किस तरह वो बोल किस तरह अदा कर सकती है, वो कोशिश की थी दिखाने की। बॉम्बे शहर में आपको क्या क्या बदलाव दिखता है पहले से? कितना बदलाव आया है इस शहर में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैंने जो बॉम्बे देखा है, जो मुंबई देखा है, वो बड़ा क्लीन, बहुत सुंदर, काले रास्ते और वो बग्गियाँ जाती थी ठक ठक करके रात को, और हर चीज़ जब अंग्रेज़ गए उस ज़माने में मैं जानती हूँ कि जब पार्टीशन हुआ उससे पहले से मैं जानती हूँ, और बहुत साफ़ सुथरा था और बड़ा ही अच्छा था। आप यकीन नहीं करेंगे कि मलाड में जब बॉम्बे टॉकीज़ था तो देव साहब, दिलीप साहब, जो मर्ज़ी आप आर्टिस्ट लीजिए, सारे ट्रेन से जाते थे, कोई तकलीफ़ नहीं थी। हम ट्रेन में जाया करते थे, मलाड जाते थे ट्रेन में, कोई गाड़ी में नहीं जाता था। कितना मतलब ये होगा, साफ़ सुथरा, क्लीन, कोई तकलीफ़ नहीं, कुछ नहीं। और अब मेरे एक समझ नहीं आती, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, मुझे एक ही चिंता सताती है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग को पानी कहाँ से मिलेगा। ये मैं हमेशा सोचती रहती हूँ, जब भी गाड़ी में बैठ के जाती हूँ और बिल्डिंग इतनी बड़ी बड़ी सब जगह देखती हूँ, मैं बोलती हूँ पानी कहाँ से आएगा इतना। अपने नाम को सार्थक करती आशा जी ने जीवन के हर रंग को उम्मीद के साथ बखूबी जिया, हंस के हर गम को लिया। उनके लिए कहना कतई गलत नहीं होगा कि राज मत पूछ मुस्कुराने का, ये तो एक अंदाज है गम छुपाने का। ज़माना बदल रहा है और सब ज़माने को देखते देखते यहाँ तक पहुँचे हैं। वैसे सारे दुख देखते हुए, सुख देखते हुए एक ही सीखा है मैंने कि हंसते रहो। हंसते रहने से हर चीज़ मिट जाती है। अब जितना कभी कभी होता है ना, गर्मी में हम लोग करते हैं हाय क्या गर्मी, हाय क्या गर्मी, मर गए मर गए। आप शांत हो जाइए, गर्मी तो है, बम्बई में रहना तो गर्मी तो सहनी है, चुप बैठिए, अपने आप शांत होने लगता है, गर्मी कम होने लगती है। तो ये अपने मन का सब ये, जितना हाय हाय करेंगे उतना बढ़ेगी, जितना शांत हो जाएंगे सब। हंसते रहिए, शांत रहिए, मेरा ख्याल है हर चीज़ की दवा वो है। आशा जी, आप यूं ही खेलती, सुरों से अटखेलियां करती, सभी के दिलों में स्पंदन जगाती रहें। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। शैलजा, आप लोगों ने मेरा जन्मदिन याद रखा और आप यहाँ आए और मेरा जन्मदिन मनाए, इसलिए मैं बहुत बहुत टच्ड, बहुत खुश हूँ।